Hello bachcho, let's see the question. The question says if the two adjacent sides of two rectangles are represented by vector p vector is equal to 5a vector minus b vector, q vector is equal to minus a vector minus 2b vector, and r vector is equal to minus 4a vector minus b vector, and s vector is equal to minus a vector plus b vector respectively, then the angle between vectors x vector is equal to 1 by 3 p vector plus r vector plus s vector, and y vector is equal to 1 by 5 r vector plus s vector is equal. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट इज डॉट प्रोडक्ट का हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट का। एंड बच्चों हम लोग यूज करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नाउ तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि टू एडजेसेंट साइड ऑफ टू रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड क्यू वेक्टर। तो यहां से बच्चों क्वेश्चन में पी एंड क्यू वेक्टर दो वेक्टर है जो कि एक रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड है। इसका मतलब पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर ना परपेंडिकुलर होंगे आपस में, एंड दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों वह होता है पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 एंड कॉस 90 0 के इक्वल होता है। एंड उसी प्रकार से आर एंड एस वेक्टर भी रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड है, तो आर वेक्टर एस वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, एंड इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो यह भी इक्वल टू 0। नाउ बच्चों अगर हम लोग सबसे पहले इस पी डॉट क्यू वेक्टर को सिंप्लीफाई करें तो पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0, एंड पी वेक्टर की जगह पे वी कैन इजिली राइट 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर जो कि हमें गिवन है, विथ डॉट प्रोडक्ट क्यू वेक्टर की जगह पे वी कैन राइट माइनस a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इज इक्वल टू 0, एंड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें देन वी कैन इजिली राइट 5a वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए, दिस बिकम माइनस 5a वेक्टर का होल स्क्वायर, क्योंकि a डॉट a जो होंगे वह a स्क्वायर बन जाएंगे, a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। नाउ बच्चों इस a वेक्टर को इसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10, दिस बिकम a डॉट b वेक्टर, एंड अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए देन माइनस माइनस प्लस 3 b डॉट a एंड a डॉट b दोनों सेम होता है, इसीलिए इसकी जगह पे हम लोग a डॉट b एंड b डॉट a की जगह पे a डॉट b भी लिख सकते हैं। नाउ बच्चों दिस माइनस माइनस बिकम प्लस 3 टू जा 6 b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें देन वी गेट माइनस 5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, एंड वी हैव माइनस 7 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस 6 टाइम्स ऑफ b वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जब हमने p एंड q को एक साथ डॉट प्रोडक्ट 0 किया तब। एंड बच्चों दूसरा चीज ये भी है कि r डॉट s वेक्टर भी हमारे 0 के इक्वल है, एंड r वेक्टर की जगह पे अगर हम लोग गिवन वेक्टर जो है हमारे पास माइनस 4a वेक्टर माइनस b वेक्टर के साथ s वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें देन वी हैव डॉट वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 0। ना इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले माइनस माइनस बिकम प्लस 4 मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, एंड इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें देन वी हैव 4 टाइम्स ऑफ a डॉट b, एंड अगर इन दोनों को हम लोग करें तो माइनस माइनस बिकम प्लस, एंड b डॉट a बिकम बच्चों a डॉट b,
एंड प्लस माइनस माइनस हो गया, बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर एंड दिस बिकम -3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज माइनस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ बच्चों इसको अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लें तो अब हमारे पास एक्स वेक्टर गिवन है। नाउ अगर इस एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो अगर सबसे पहले इस एक्स वेक्टर को सिंप्लीफाई करें तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ पी आर एस, यानी कि पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर, जिसमें कि हमें सबसे पहले अगर पी वेक्टर की जगह पे जो हमें गिवन है वो है 5a माइनस 3b, अगर इसके जगह पे हम लोग लिखें तो दिस बिकम 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर एंड आर वेक्टर की जगह पे वी कैन राइट बच्चों -4a माइनस b, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -4a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड अगर s वेक्टर की बात की जाए देन वी हैव s वेक्टर इज इक्वल टू -a वेक्टर प्लस b वेक्टर। नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए x वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ, सबसे पहले अगर इस a वाले वेक्टर को देखा जाए तो ओवरऑल ये हो गए बच्चों कैंसिल आउट एंड ये 5a वेक्टर एंड 5a वेक्टर बन गए 0 एंड अगर हम लोग इस b वेक्टर को देखें देन वी कैन राइट -3b वेक्टर एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल बच्चों यहां से हमें ये पता चला कि x वेक्टर इज इक्वल टू -b वेक्टर। नाउ उसी प्रकार से अगर हम लोग अपने y वेक्टर को सिंप्लीफाई करें देन y वेक्टर हमें गिवन है y वेक्टर इज इक्वल टू 1/5 r वेक्टर प्लस s वेक्टर एंड s वेक्टर r वेक्टर प्लस s वेक्टर की जगह पे वी कैन राइट जो हमें गिवन है r वेक्टर गिवन है -4a माइनस b, इसकी जगह पे वी कैन राइट -4a माइनस b एंड अगर s वेक्टर की बात की जाए तो s वेक्टर हमारे पास है -a प्लस b एंड अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये b से b कैंसिल आउट हो गए एंड y वेक्टर इज इक्वल टू 1/5 माइनस 5a वेक्टर एंड 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट होते ही वी हैव y वेक्टर जो हो गए वो -a वेक्टर के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों हमने x वेक्टर एंड y वेक्टर को जाना कि s वेक्टर एंड y वेक्टर जो है वो हमारे पास x वेक्टर है वो -b वेक्टर की इक्वल है एंड y वेक्टर है वो -b वेक्टर की इक्वल। एंड अगर हम लोगों को एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन x वेक्टर एंड y वेक्टर, तो यह बच्चों इक्वल होगा एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, यह a वेक्टर एंड b वेक्टर के एंगल के इक्वल होगा। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू यूज करें देन cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएंगे a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। तो हम लोग बच्चों इस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं एंड नाउ बच्चों हमें ये गिवन है कि हमें a डॉट b एंड मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए अगर हम लोग पहले a वेक्टर के मॉड को फाइंड आउट करें एंड b वेक्टर के मॉड को फाइंड आउट करें देन बच्चों इस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि पहले इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड बी मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इन 1, यानी कि इस सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग देखें एंड इस सेकेंड इक्वेशन से बच्चों अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ
ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 3 ए डॉट बी। एंड इसको इस सेकेंड वेक्टर में बी मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर की जगह फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। देन बच्चों आर इक्वेशन बिकम, आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिख लें। फर्स्ट इक्वेशन है -5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 6b वेक्टर का स्क्वायर एंड प्लस 6b वेक्टर का स्क्वायर, यस, -7 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। नाउ इस b वेक्टर की जगह पे हमें पुट करना चाहिए सेकेंड इक्वेशन से जो हमारे पास b वेक्टर है। आइए जरा देखते हैं सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास b वेक्टर ये आए, तो इसके जगह पे वी कैन राइट 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर एंड बच्चों इसके जगह पे वी कैन राइट -3ab लाइक a डॉट b -7 टाइम्स ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू 0। ना अगर इसको सिंप्लीफाई करें, देन सिंप्लीफाई करने के बाद वी हैव -5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 6 एंड 4 को मल्टीप्लाई करें तो वी हैव 24 ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर -18 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -7 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ना अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए देन दिस बिकम 19 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर एंड इन दोनों को ऐड किया जाए देन दिस बिकम 25 ए डॉट बी। एंड बच्चों यहां से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें देन वी हैव मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/19 ए डॉट बी। एंड यहां से अगर हम लोग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मॉड फाइंड आउट करें देन वी कैन राइट √25/19 इंटू ए डॉट बी का होल अंडर रूट। यहां से बच्चों हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आए एंड जैसे ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन से बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे वैसे ही बच्चों अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन से ए स्क्वायर भी फाइंड आउट करें तो इस सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास ए स्क्वायर होने चाहिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर 1/4 एंड प्लस 3/4 ए डॉट बी। सेकेंड इक्वेशन से हम लोग यहां से ए वेक्टर का स्क्वायर निकाल लिए एंड इसको बच्चों अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डालें, ऑलराइट, इसको अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डालें तो वी कैन पुट मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 यानी कि मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3/4 ए डॉट बी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो गिवन है -5a स्क्वायर 6b स्क्वायर -7ab -5a एंड उसके बाद फिर हमारे पास प्लस 6b स्क्वायर एंड -7ab यानी कि 7a डॉट b इज इक्वल टू 0। नाउ बच्चों यहां से अगर हम लोग a स्क्वायर की जगह पुट करें तो वी हैव -5/4 मल्टीप्लाइड विथ b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ a डॉट b एंड 6b वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर एज इट इज एंड 7a डॉट b एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ यहां से सिंप्लीफाई करें देन वी गेट -5/4 मॉडुलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर एंड -15/4 a डॉट b प्लस 6 टाइम्स ऑफ b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर -7a डॉट b इज इक्वल टू 0। ना अगर यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले इस b स्क्वायर वाले टर्म को अगर हम लोग देखें देन वी कैन राइट अपॉन में 4 एंड यहाँ पे हो गया -5 टाइम्स ऑफ b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर एंड इसके जगह पे बच्चों वी कैन राइट 24 b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर
एंड अगर हम लोग इस ए बी वाले टर्म को सिंप्लीफाई करें देन वी कैन राइट प्लस एलसीएम ले लिया जाए तो 4 एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास -15 ए डॉट बी एंड इसके जगह पे वी कैन राइट 28 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ना अगर इसको अगेन एलसीएम 4 लिया जाए देन वी कैन राइट, सबसे पहले अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें देन सिंप्लीफाई होते ही ये बन जाएंगे हमारे पास 19 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर एंड अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें देन दिस बिकम माइनस, दोनों को ऐड किया जाए तो वी हैव -43 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 क्योंकि एलसीएम लेते ही आरएचएस में 0 बन गया। नाउ यहां से वी कैन राइट 19 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 43 ए डॉट बी। देन बच्चों यहां से वी कैन राइट कि मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 43/19 इंटू ए डॉट बी का अंडर रूट। यहां से हमारे पास बी वेक्टर का मॉड आ चुका है एंड पहले से ही बच्चों ए वेक्टर का मॉड आ चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए डॉट बी। हमें एंगल फाइंड करना था ए एंड बी वेक्टर के बीच। तो नाउ बच्चों वी यूज cos theta is equal to, this is the angle between a and b and which is equal to vector x and vector y divided by modulus of a into modulus of b। तो यहां से बच्चों हमारे को a डॉट b को अगर हम लोग एज इट इज रहने दें एंड मॉडुलस ऑफ a वेक्टर की जगह पे इस तीसरे इक्वेशन से पुट कर लें तो यहां से हमारे पास आ जाएंगे अंडर रूट, सबसे पहले अंडर रूट 25/19 ए डॉट बी एंड बच्चों मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर की बात की जाए तो इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन नाम कर दें तो इसकी जगह से वी कैन राइट 43/19 इंटू ए डॉट बी। ना अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव ए डॉट बी एंड इन दोनों को अगर हम लोग एक रूट में ही ले लें तो सबसे पहले वी हैव ए डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू 25/19 इंटू 43/19। तो यहां से सबसे पहली बात बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएंगे ए डॉट बी होल डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो ए डॉट बी एंड बच्चों 5 भी आ गया एंड 19 भी आ गया एंड रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रह गए 43। तो यहां से ए डॉट बी कैंसिल आउट एंड वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू 19, यानी कि ये हमारे बन गए 19 अपॉन, अगर इसको हम लोग यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 19/5 रूट 43 एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई वेक्टर, रिमेंबर बच्चों। then we can write theta is equal to cos inverse 19/5 times of root under 43 is your final answer. Angle between x and y vector is equal to cos inverse 19/5 and 19/5 root under 43। देखते हैं कि कौन करेक्ट ऑप्शन है। द करेक्ट ऑप्शन इज cos थीटा इज इक्वल टू cos theta is equal to 19/5 root 43. B option is the correct. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.